नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। और आपका स्वागत है हमारे चैनल में। गाइस, आज हम बात करेंगे, अगर आप कर रहे हैं कोई भी एक्सपोर्ट या इंपोर्ट, तो सबसे बड़ा डर किस बात का, कि मेरा पेमेंट नहीं डूब जाए, या मैं पेमेंट करूं या मैं माल की डिलीवरी दूं तो ऐसा नहीं हो कहीं मेरा पेमेंट नहीं आए। तो सबसे बड़ा इसका मतलब वेरिफिकेशन हुआ कि आप जिस भी व्यक्ति को या जिससे खरीद रहे हैं, इंपोर्ट कर रहे हैं, या जिसको एक्सपोर्ट या सेल कर रहे हैं, उस पर्सन का वेरिफिकेशन। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम यही जानेंगे कि कैसे वेरिफिकेशन होते हैं, क्या पता लगता है, कौन कौन सी इंफॉर्मेशन होती हैं जो हमें किसी एक्सपोर्टर या इंपोर्टर के बारे में जाननी चाहिए, और हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि जिससे कि हमारा जो एक्सपोर्टर और इंपोर्टर है वो कहीं फेक तो नहीं है। तो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सरोज पीयूष कुमार मित्तल। आपको ये कॉन्टेक्ट नंबर दिए गए हैं। अगर आप अपने किसी भी इंपोर्टर एक्सपोर्टर का वेरिफिकेशन करवाना चाहते हैं, तो कुछ डॉक्यूमेंट्स के आधार पे हम आपको पूरी प्रोफाइल निकाल कर दे सकते हैं। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, इस वीडियो में चलते हैं हम एक सैंपल रिपोर्ट की तरफ। हमने आपके लिए एक सैंपल रिपोर्ट तैयार करवाई है, ये एजुकेशनल पर्पस के लिए है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डाटा हम लोग यूज, ऐसा नहीं कि किसी को हम लोग नुकसान पहुंचाने के इंटेंशन से कर रहे हैं। तो हमने एक रिपोर्ट निकाली है जो किसी चाइनीज एक्सपोर्टर की है। जनरली 90% जो इंडिया में कई सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो चाइना से इंपोर्ट किए जाते हैं। तो आपको भी डर होता है कि मैं अगर कोई टीटी यानी एडवांस पेमेंट लगा दूं या मैं एलसी फाइल कर दूं, तो कहीं मेरा पेमेंट ब्लॉक नहीं हो जाए, या मेरा ऐसा नहीं हो जाए कि मैं पेमेंट में फंस जाऊं और मेरा माल उस क्वालिटी का नहीं हो जिस क्वालिटी को मैं वहां पर जाके चेक करके आया हूँ, या मैंने जो सैंपल मंगवाया है। तो दोस्तों, आगे बढ़ते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हमने ये एक क्लाइंट की डिटेल निकलवाई है। इसके अंदर हमने आप उसका नाम नंबर हम आपको माफी चाहते हैं क्योंकि कॉन्फिडेंशियलिटी होती है। तो सबसे पहले आप देख पा रहे हैं कि वो जो एक्सपोर्टर है, जो चाइनीज एक्सपोर्टर, हमने उसकी जो डिटेल निकलवाई है उसमें आप देख पा रहे हैं कि उसने कितना परसेंट उसका मार्केट शेयर है। तो आप देख पा रहे हैं कि जनरल ये एक्सपोर्ट करता है। 85% उसकी जो सेल है वो एक्सपोर्ट की है। तो इससे एक प्रूफ होता है कि हाँ, ये बंदा एक्सपोर्टर है। एक्सपोर्ट डेटा में लिखा हुआ है, द एक्सपोर्ट डेटा इज, जो भी है आपके काम से इंक्वायरी बेस्ड रियल कस्टमर डेटा। तो इस हिसाब से उसने डेटा दिया है कि बंदा 2023 में ही इसने अपना एक्सपोर्ट शुरू किया है। और एक्सपोर्ट उसने कितना 10 से 20 टाइम किया है, कौन कौन सी कंट्रीज में किया है, तो यह सब यहाँ पे मेंशन है। उसके बाद में आप देख रहे हैं कि जनवरी फरवरी की जो मंथ की रिपोर्ट 2024 में आ रही है, वो आ रही है कि कौन कौन सी कंट्रीज में इन्होंने एक्सपोर्ट किया है, और एक्सपोर्ट कितनी बार किया है, और एक्सपोर्ट का वॉल्यूम कितना है। 3 मिलियन यूएस डॉलर इन्होंने एक्सपोर्ट किया है। जैसा कि आप जानते हैं कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो नॉमिनल जो ट्रेड जो कम करेंसी यूज करते हैं, हम डॉलर्स यूज करते हैं। तो हम लोग जनरली इंडिया में हम युआन यूज नहीं करते हैं, हम आईएनआर यूज करते हैं, हम डॉलर यूज करते हैं। तो इसलिए यहाँ पर जो मेंशन है वो डॉलर्स में है। उसके मेन एक्सपोर्ट प्रोडक्ट आपको दिख पा रहे हैं कि कौन कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो एक्सपोर्ट करता है। तो इस तरह की जो हम रिपोर्ट देंगे उसमें भी आपको सब बता के देंगे कौन कौन से प्रोडक्ट में वो एक्सपोर्ट कर रहा है। जो कि एक है स्टील शीट प्लेट है, गैल्वेनाइज स्टील शीट है। दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होता है कि आप मान के चलिए 204 कंट्रीज ऑलमोस्ट पूरे वर्ल्ड वाइड में है। तो आपको अगर किसी भी कंट्री का कोई भी पर्सन का डेटा निकलवाना है, तो एक जिस तरह से आप एक सिविल रिपोर्ट होता है, सिविल रिपोर्ट आप समझते हैं कि आपका क्रेडिट वर्थनेस होता है कि आपने कितना ईएमआई बाउंस किया है, कितना आपने टाइम पे पेमेंट किया है। इस तरह से हर पर्सन का भी एक बिजनेस प्रोफाइल होता है, जो कि वहाँ की उस रिलेवेंट कंट्री के कुछ एक्सपर्ट्स टीम्स के द्वारा निकाला जाता है, जिसमें हम लोगों ने इतनी बड़ी सारी टीमों के साथ हमने टाई अप्स किए हुए हैं, जिनमें हम लोग उनके लिए काम करते हैं। तो आप बात करते हैं अब अगला। ये हम लोग इसको इन्फॉर्मेशन देखिए, आप देखिए कि हम लोग इन्फॉर्मेशन शुरू से निकाली है। तो उसका ऑर्डर नंबर आप देख पा रहे हैं, इंक्वायरी की डेट किस तारीख की है, उसका लीगल एड्रेस क्या है, कंपनी का स्टेटस क्या है। क्योंकि आप जिस पर्सन से खरीदेंगे, ऑब्वियसली आपको उस कंपनी की डिटेल, नाम तो हमें देना ही होगा, और हमें कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए वो हमें देने होंगे। वो किस प्रोडक्ट में डील करती है, सारा इस तरह का रिस्क रिस्क इंडेक्स कैसा है, कॉम्प्रहेंसिव रेटिंग कैसी है, यानी -C है, यानी रिस्क इसका ज्यादा नहीं है। ठीक है, हम लोग उसके संग काम कर सकते हैं, इंपोर्ट कर सकते हैं। ऑपरेशनल है नहीं है, यस ऑपरेशनल है। कोई लीगल उसके ऊपर लिटिगेशन केस तो नहीं चल रहे हैं। कोई एडमिनिस्ट्रेटिव गवर्नमेंट की, जैसे चाइना की पार्टी है तो चाइना जो पीपल आरपीसी यानी रिपब्लिक ऑफ पीपल ऑफ चाइना है, उसकी गवर्नमेंट के द्वारा उन पर कोई लीगल एक्शन या एडमिनिस्ट्रेटिव पेनल्टी तो नहीं है। ये देखिए, यहाँ की मैंने आपको जैसे बताया कि टोटल इतनी सारी कंट्रीज हैं, तो हर कंट्रीज के अंदर अपनी अपनी एक एजेंसी, जो जैसे हमारे यहाँ पे इंडिया में सिविल होती है, इकरा होती है, क्रिसिल होती है, इस तरह से काफी सारी एजेंसीज होती हैं, वो भी फॉरेन में होती हैं। तो आप किसी भी कंपनी का वेरिफिकेशन करवाना चाह रहे हैं, तो वो आप इस तरह से आइडेंटिफाई कर सकते हैं। दोस्तों, अब आगे बढ़ते हैं हम अगले पेज की तरफ। तो यहाँ पे रिस्क इंडेक्स है, तो आप देख पा रहे हैं कि रिलेटिव रिस्क है वो ग्रीन जोन के अंदर है, यानी कि आप देख रहे हैं कि रिस्क कम है। ये चैंकन कौन है, चैंकन कंपनी है।
तो उसका असेसमेंट स्कोर कहता है कि इसका स्कोर 7 है, जो कि ग्रीन में आ रहा है। और असेसमेंट स्कोर अगर देख रहे हैं तो चैंकन डेटा का वो 6 आ रहा है, जो कि ठीक है। द ट्रेंड टुवर्ड्स ग्रीन रिप्रेजेंट्स हेल्थ, वेयरएस क्लोज टू रेड रिक्वायर विजिलेंस। मतलब अगर रेड में आ रहा है तो आपको पहले और जांच करने की जरूरत है कि कंपनी के संग काम करना है या नहीं करना है। मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग कंपनी रिस्क इंडेक्स आर एज फॉलो: लीगल स्टेटस, लॉन्ग हिस्ट्री कंपनी, स्टेबिलिटी, एक्सपोर्ट, लगातार इंडस्ट्रियल असेट्स, लिक्विडिटी रेशियो। ये बहुत अच्छी बात है। इसके अंदर आप अगर इसको अगर हमारे कॉमर्स के या हमारे के कहते हैं डिटेल पर्सपेक्टिव में आप समझेंगे तो दैट्स ये रेशियोज बहुत इंपॉर्टेंट है इस चीज के लिए। अब बात करते हैं कि कंपनी की डिटेल सारी आती है, उसका नाम, एड्रेस क्या है, क्या डिटेल है, कौन उसका ओनर है, कैसे है, किस क्या इसका कोड है। तो मतलब ये सारी चीज क्योंकि दोस्तों ये हम सब एक एजुकेशनल पर्पज से ले रहे हैं। हमारा ऑब्जेक्टिव है कि किसी की मदद करना, कि ताकि कोई भी बंदा अगर एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर रहा है तो उसे कैसे वेरीफाई किया जा सके, उसका कैपिटल कितना है। जैसे हमारे इंडिया में हम लोग ऑथराइज कैपिटल होता है कंपनीज का, तो उसी तरह से वहाँ पे जो आर एन यानी करीब 50 लाख का रजिस्टर्ड कैपिटल है। पेड अप कैपिटल, बिजनेस का स्कोप, आप देख पा रहे हैं कि कौन है, कितना कितना परसेंट उनका शेयर होल्डिंग है, यानी ओनर्स कौन कौन है उसके, उनके उसकी शेयर होल्डिंग कैसी है, इन्वेस्टमेंट का मूड क्या है, कंट्रीज क्या है। इस तरह का सारा डेटा हम लोगों ने इसमें पूरा मेंशन करके आपको दिखा रहे हैं कि किस तरह की रिपोर्ट आपको मिलती है। दोस्तों ये सारी चीजें हैं। मार्केट का शेयर आपको मैंने बताया था, ये आपको दोनों स्लाइड्स बताई हैं। इस तरह से कौन कौन से प्रोडक्ट में डील कर रहा है, किस तरह का पेमेंट है, पेमेंट जनरली टर्म का कैसे चलता है। आपके संग मान के चलिए वो कह रहा है कि मेरे को तो 100% टीटी चाहिए। तो टीटी के केस में दोस्तों इसके अंदर 40% देखिए जनरली ये टीटी एडवांस लेता है और 60% एलसी पे काम करता है। उसका रेगुलेटरी कस्टमर कितने हैं, 10 साल से कितने कस्टमर हैं, और 5 साल से ऊपर कितने हैं, अप स्ट्रीम कितना है, अकाउंट का पीरियड कितना है, डाउन स्ट्रीम कितना है, रिमार्क्स यानी इवन यहाँ तक कि आपको रिपोर्ट में यह भी मेंशन होता है कि एवेलेबल एंटरप्राइज एस्टेब्लिश्ड इन द लेट स्टेज, द रजिस्टर्ड कैपिटल एज एक्सीलेंट लेवल इन द सेम ऑफ, मतलब आपको एक ओपिनियन भी वो इसके संग में मेंशन करेगा, उसका प्रॉफिटेबिलिटी मार्जिन कितना है। आपको इतनी अच्छी बात अगर ये सब चीज पता लग जाए तो आप अच्छे से एक रेट में भी फाइट कर सकते हैं। चाइना कॉम्पैक्ट रिपोर्ट क्या बोलती है इसके बारे में, करेंसी क्या है, रिमार्क्स क्या है, स्कोरिंग क्या है, अगर स्कोरिंग इतने से इतने आती है तो क्या है। आप देख पा रहे हैं कि भाई इसका जैसे स्कोर मान के चलिए 3 आता है, द रिस्क आर दैट इफेक्ट द रेपुटेशन ऑफ द कंपनी, फॉर द एग्जांपल देयर इज अनसर्टेनिटी। मतलब इस तरह से आप जो कंपनी का रिस्क इंडेक्स जो हमने ऊपर ग्रीन येलो रेड में दिखाया था वहां से आप इसको पढ़ के वर्कआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों ये हमने आज आपके सामने रिपोर्ट रखी है, प्रैक्टिकल रिपोर्ट है। आपको बहुत अच्छा एक्सपीरियंस आया होगा इस रिपोर्ट के माध्यम से। और अगर आपकी कोई क्वेरी हो या आप चाहते हैं किसी प्रकार की रिपोर्ट को बनवाना, किसी क्लाइंट को वेरीफाई करवाना, चाहे इंडिया में हो चाहे आउट ऑफ इंडिया किसी भी कंट्री में हो, आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। कांटेक्ट डिटेल्स हमने आपको यहाँ पे दी हुई हैं, आप हमें कर सकते। और कोई भी क्वेरी हो आप हमें मैसेज कीजिए। थैंक यू वेरी मच।